To continue our lecture series on the group theory, in this lecture we'll discuss the definition of a group and its example. In last lecture we discussed basic concept यानी introduction of a group theory. So start our definition. Actually group हमारे पास क्या होता है, ठीक है, लेट कर लेते हैं GP या नॉन एम्प्टी सेट. अब हमने क्या किया, एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया था. सिस्टम यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म अ ग्रुप इफ. हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको लास्ट में भी बताया कि हम क्या करेंगे, अब एक जी लेंगे, वो क्या हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हो. क्या हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हो, ठीक है. फिर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यानी जी, और ये हमारे पास क्या था, हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि ये हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है. ये हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है. ये हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है. और ये फॉर्म अ ग्रुप, ये ग्रुप बनाएगा इफ, अगर हम ग्रुप में से हम सेट जी में से दो एलिमेंट्स लें यानी G1 और G2 इस नॉन एम्प्टी सेट जी में से लें, ठीक है, और उन पे ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो रिजल्टेंट हमारे पास किस में बिलोंग करना चाहिए, जी में बिलोंग करे. तो इस प्रॉपर्टी को हमने कौन सी प्रॉपर्टी का नाम दिया था, क्लियर प्रॉपर्टी का नाम दिया था. कि यानी हम G1 और G2 यानी फर्स्ट एक्सियम में क्या कहता है कि हमारे पास G1 और G2 हम क्या करें, दो एलिमेंट्स लें, किस में से, जी यानी नॉन एम्प्टी सेट में से ले, फॉर ऑल के लिए, ठीक है. ये बात होल्ड करनी चाहिए, ठीक है. ये नहीं कि सिर्फ ग्रुप में दो एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और बाकी करें ही ना. ऑल के लिए चेक करनी है कि दो एलिमेंट, हम कोई से भी दो एलिमेंट लेते हैं नॉन एम्प्टी सेट में से, उन पे वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है. यानी उन पे वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो जो रिजल्ट आए वो किस में बिलोंग कर जाए, जी में. तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया था कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लियर प्रॉपर्टी है, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि हम ये फॉर ऑल के लिए ये भी कंडीशन है कि G1 G2 और G3 हम 3 एलिमेंट लेते हैं किसमें, जी में से, ठीक है. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि आप G1 अंडर बाइनरी ऑपरेशन G2 इन दोनों को पहले सिंप्लीफाई कर ले, देन इसका जो आंसर है उसके साथ G3 को सिंप्लीफाई कर लें. वो बराबर होगा, आप पहले G2 और G3 का सिंप्लीफाई कर लें, देन उसको G1 के साथ सिंप्लीफाई करें, तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आती. और ये किसके लिए कंडीशन थी, फॉर ऑल के लिए थी. और ये प्रॉपर्टी को हमने कौन सी प्रॉपर्टी का नाम दिया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप उस ग्रुप की आइडेंटिटी लें, ठीक है, और एक एलिमेंट लें, ठीक है, अब जो एलिमेंट है उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो एलिमेंट वापस आ जाए. यानी इस जी को एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी का मतलब इस जी में क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए अंडर जो भी बाइनरी ऑपरेशन हो, अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जो भी बाइनरी ऑपरेशन यानी स्टैटिक की जगह पे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो, यानी एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कोई भी हो, तो हर एक जो भी हम जी लेंगे उसकी आइडेंटिटी क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. फॉर ईच हम कोई भी एलिमेंट लेते जाएं जी का, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए जी में, इस तरीके से कि जब उस एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन उसकी आइडेंटिटी आ जानी चाहिए. अगर एडिशन है तो 0 आ जाना है, मल्टीप्लिकेशन है तो 1 आ जाना चाहिए, ठीक है. अगर ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस है तो उसकी आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, यानी जो भी बाइनरी ऑपरेशन लगाए ना उसकी आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है, आ जानी चाहिए, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. तो अगर ये 4 एक्सियम्स सेटिस्फाई कर जाते हैं तो जी जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है वो क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा. अब हम इसको ना, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी. अब हम इस पे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है. अब हमने क्या किया कि सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया. क्या किया, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया, ठीक है. सेट ऑफ इंटीजर्स को हम चेक करना चाहते हैं कि अब पहली बात ये है कि जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसमें जो हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया वो कौन सा लिया है, एडिशन लिया. यानी अब बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये जो है ये हमारे पास क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है. वहाँ पे हमने जनरल किसकी बात की, स्टेरिक की बात की, और अब हम किसकी कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है. यानी बाइनरी ऑपरेशन अब हमारे पास क्या है, ये एडिशन का साइन है, ठीक है. हम चेक करना चाहते हैं ये ग्रुप है या नहीं है,
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करेंगे, क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर हम जेड में से 2 एलिमेंट लें, ठीक है, उन 2 एलिमेंट अब एडिशन में है तो बाइनरी इक्वेशन क्या होगा, एडिशन में होगा, तो इन दोनों को ऐड करें तो वो जेड में बिलोंग करना चाहिए। मैंने पहले जनरल की बात की, फिर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि 2 और 3 हम जेड इंटीजर्स में से ले लेते हैं, हम जानते हैं ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में से। अब इन दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया 5, तो 5 बिलोंग करता है ना सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो इसका मतलब है कि आप कोई भी ले लें, कोई भी 2 एलिमेंट लें, उनको ऐड करें तो आप देखेंगे कि वो सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करेगा। सेट ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट लें, उनको ऐड करें तो वो सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब है क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। क्लियर प्रॉपर्टी हमें यही कहती है कि आप 2 एलिमेंट लें, उनको जो भी बाइनरी ऑपरेशन हो वो अप्लाई करें और रिजल्टेंट उस यानी सेट में, नॉन एम्प्टी सेट में बिलोंग कर जाए तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या कहता है कि आप 3 एलिमेंट ले लें अब सेट ऑफ इंटीजर्स में से, आप पहले 2 एलिमेंट को सॉल्व करके तीसरे में ऐड करें, या फिर लास्ट वाले 2 एलिमेंट को सॉल्व करके पहले वाले में ऐड करें, तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, यानी मैंने 2, 3 और 5 ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स में से, और पहले 2 एलिमेंट को ऐड किया, फिर 5 में ऐड किया, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या बना 10। अब मैंने लास्ट 2 एलिमेंट को ऐड किया और उनका जो आंसर है वो 8 था, 8 को मैंने 2 में ऐड किया तो 10 बन गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट देती हूँ कि एग्जिस्ट ऑफ आइडेंटिटी अंडर एडिशन ग्रुप में क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेसिक कंसेप्ट दूंगी ग्रुप थ्योरी का, ठीक है, जिसमें ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। यानी अगर जो हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, ये हमारे पास कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन का साइन है। ठीक है, एडिशन क्या है ना, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन अंडर एडिशन है। ठीक है, जब भी कोई ग्रुप अंडर एडिशन में होता है ना, ठीक है, उसकी जो आइडेंटिटी होती है, ठीक है, उसकी जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। उसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, हमेशा 0 होती है। एडिशन हो, ठीक है, तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि उस ग्रुप की जो आइडेंटिटी होगी ना वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। अगर कोई भी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है ना तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं ये बात। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमारे पास क्या आ रहेगा कि एक एलिमेंट आप ले सेट ऑफ इंटीजर्स में से, तो उसकी आइडेंटिटी हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। क्यों, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन में अगर हम चेक करें तो 0 इसकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो हम ए में वो आइडेंटिटी ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ए को आप 3 बोल दें, आइडेंटिटी हमारे पास हम जानते हैं 0 है, तो 3 को 0 में ऐड करें या 0 को 3 में ऐड करें तो बात क्या रहती है, वही कि 3 यानी वो एलिमेंट इटसेल्फ आ रहता है। अब इसमें ये एग्जांपल है जैसे कि आप नेचर नंबर का सेट ले लें, ठीक है, अब इसमें आइडेंटिटी बिलोंग नहीं करती अगर ये अंडर एडिशन ग्रुप हो जाए तो। पहली बात है ये ग्रुप नहीं होता, ये नॉट अ ग्रुप। क्यों ग्रुप नहीं होता, क्योंकि इसमें जो आइडेंटिटी है वो बिलोंग नहीं करती, यानी 0 डज नॉट बिलोंग टू n, यानी 0 बिलोंग नहीं करता किसमें, n में। और भी रीजंस हैं, हम एग्जिस्टेंस इनवर्स में भी चेक करेंगे कि वो भी इसमें नहीं बिलोंग करता। ठीक है, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ तक हमारे पास जो 3 हेक्सिम्स थे वो होल्ड करके हैं। अब लास्ट में हम लोगों ने 3 हेक्सिम डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब ग्रुप के 4 हेक्सिम होते हैं, 3 हेक्सिम हम लोगों ने सेटिस्फाई कर लिए हैं। अब लास्ट में अगर ये 4th वाला हेक्सिम भी, यानी हमने 3 हेक्सिम सेटिस्फाई किए हैं, तो हमने ये चेक किया है कि वो जो हमारे पास था फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी होल्ड कर दें। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो हमारे पास ग्रुप कौन सा ग्रुप बन जाता है, मोनोइड बन जाता है। अगर मोनोइड ग्रुप में एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। ठीक है, और वो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फॉर ईच ए बिलोंग टू जेड देयर एग्जिस्ट अ माइनस ए। अब यहाँ पे इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं अंडर एडिशन, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ, अगर ग्रुप अंडर एडिशन हो, अगर ग्रुप अंडर एडिशन हो, ठीक है, तो जो इसका इनवर्स होता है, ठीक है, अगर ग्रुप अंडर एडिशन हो तो इसका जो इनवर्स होता है, ठीक है, इसका जो इनवर्स होता है, यानी अगर एक एलिमेंट है ना तो जो इसका इनवर्स होता है वो क्या होगा, माइनस ए होगा। क्यों माइनस ए होगा, अगर ए एलिमेंट लेते हैं तो इसको अगर माइनस ए में ऐड किया जाए ना, तो जो ग्रुप अंडर एडिशन है ना, अगर एडिशन में है, ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी आनी चाहिए, यानी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, यानी हमने
उस एलिमेंट में ऐसा एलिमेंट ऐड करना है कि जब उस पर वो ये एडिशन का साइन अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलनी चाहिए, उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ए में ए माइनस ए, ठीक है, यानी आप ए में माइनस ए ऐड करें, माइनस ए में ए ऐड करें तो हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। अब ए को हम 2 बोल दें, ठीक है, तो 2 का इन्वर्स क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गई। जो ग्रुप अंडर इंटीजर्स है अंडर एडिशन, तो उसकी आइडेंटिटी क्या हमारे पास 0 है। सो ऑल एक्सिम आर सेटिस्फाई। तो ये हमारे पास ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या बन गया, ग्रुप बन गया। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को सेट ऑफ इंटीजर्स की समझ आ गई होगी कि वो ग्रुप क्यों है। और अब जैसे हम लोगों ने इसको जनरली भी प्रूव किया, मतलब जनरल भी चेक किया कि 1 बाय 1 स्टेप के साथ, उसके साथ हमने एक एक एग्जांपल भी इसकी चेक करते हैं कि वाकई मतलब उसके एलिमेंट्स लें तो होल्ड करता है या नहीं करता। इसी तरह आप बाकी सब के लिए चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने अब पहले बोला, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो ग्रुप नहीं है, नॉट अ ग्रुप। क्यों ग्रुप नहीं है, एक तो इसमें आइडेंटिटी नहीं बिलोंग करती। ठीक है, दूसरा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि देखें, अब अगर 2 अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो क्या -2 इसमें बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता। यानी इसके एलिमेंट का इन्वर्स भी नहीं इसमें एग्जिस्ट करता, यानी इन्वर्स भी बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो ये जो इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी ये भी नहीं इसमें होल्ड करती। ठीक है, तो इस तरह आप कोई एक आपको पॉइंट मिल जाए जिससे हम ये चेक कर सकें कि वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास ग्रुप नहीं है। सिर्फ यानी एक काउंटर एग्जांपल हमें चाहिए ये चीज़ को कहने के लिए कि वो हमारे पास ठीक है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर z अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, z अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ये ग्रुप नहीं है। क्यों ग्रुप नहीं है, देखें, अभी मैंने आपको बताया कि अगर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, यानी अगर कोई ग्रुप मल्टीप्लिकेशन है तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, हमारे पास 1 होगी। अगर एडिशन है तो फिर 0 होती है, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो 1 होती है। लेकिन हमने आगे फिर जब इन्वर्स की बात की तो अंडर एडिशन था तो हमारे पास ए का माइनस ए आता है, ए का माइनस ए आता है। लेकिन जब ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो ए का जो इन्वर्स होता है वो क्या होगा, -ए का इन्वर्स होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स वो होता है कि उसको मल्टीप्लाई करें और उस ग्रुप की क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। यानी अगर 2 बिलोंग करता है जेड में से, ठीक है, तो पहली बात है आप यहाँ पे क्या ले लें, आर ले लें। ठीक है, तो फिर 1/2 जो कि किस में बिलोंग करता है, आर में से बिलोंग करता है, तो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा, आर में बिलोंग कर जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी 1 आ जाएगी। लेकिन अब बात ये है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इसमें तो 1, यानी अगर हम 2 जो है, यानी 2 अगर मैं जेड में से ले लूँ, ठीक है, तो जो इसका इन्वर्स होता है वो क्या होगा, ये 1/2 होगा। तो वो हम जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करता, इसीलिए ये हमारे पास क्या होता है, ग्रुप नहीं होता। यानी जेड अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास नॉट अ ग्रुप, ये हमारे पास ग्रुप नहीं होता। क्यों, इसमें एलिमेंट के इन्वर्स ही नहीं एग्जिस्ट करते। यानी 4 के 4 एक्सिम सेटिस्फाई करें देन हम उसको कहते हैं ना कि वो हमारे पास वो जो नॉन एम्प्टी सेट है वो हमारे पास ग्रुप है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चेक कर सकते हैं कि ये सारे हमारे पास ग्रुप है। क्यों ग्रुप है, देखें, अगर जो z है अंडर एडिशन में ग्रुप है, अगर ये हमारे पास ग्रुप हो रहता है तो इससे बड़े जो जितने भी सेट हैं वो हमारे पास क्या होंगे, ग्रुप होंगे। यानी अगर नेचर नंबर किस में कंटेन करता है, इंटीजर्स में, और इंटीजर किस में कंटेन करता है, रैशनल और इरेशनल में एक लिख लें। ठीक है, वो किस में कंटेन करता है, आर में, और आर किस में कंटेन करता है, सी में। ठीक है, अगर ये हमारे पास ग्रुप हो गया ना, अंडर एडिशन ग्रुप हो गया ना, तो फिर ये जो तीनों है ना ये भी ग्रुप अंडर एडिशन हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझने वाली है कि यानी अगर छोटा सेट ग्रुप अंडर एडिशन है ना तो बड़े वाले भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, नॉट अ ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये तीनों हैं जो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप होते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जब हमारे पास यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो कंटेन करता है किसमें, सेट ऑफ इंटीजर्स में, और सेट ऑफ इंटीजर्स किसमें कंटेन करता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर में, और ये हमारे पास रियल नंबर में, और देन ये हमारे पास कम्प्लेक्स आ रहता है। हम जानते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप नहीं होता, नॉट अ ग्रुप, ना तो अंडर एडिशन ना अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन तो होता है बट नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने चेक भी किया।
अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन में, ये भी होता है ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन में, ये भी होता है ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। क्यों होता है, ठीक है। आप सेम टू सेम प्रोसीजर करें, 4 के 4 एक्शन अप्लाई करें, आप चेक करेंगे होल्ड कर जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या है कि 0 इस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में से आपको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि 0 का यानी 0 है, अगर ये डिनोमिनेटर में हमारे पास कहीं भी आ जाता है तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें 0 हमेशा क्या होगा, इन्वर्स के लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, हम 0 इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या ग्रुप बन जाता है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ग्रुप क्या है। उस पर सेट ऑफ इंटीजर्स की हमने एक एग्जाम्पल भी ली, फिर हमने उसको चेक भी किया है कि कब वो ग्रुप होता है और कब वो ग्रुप नहीं होता हमारे पास, ठीक है। और फिर मैंने रीजंस भी आपको बताई। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।